हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जून 2024 के करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7 जून को हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2024 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य। इसकी थीम रही है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी 2024 में लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो आपको ये सारे डेज याद रखने हैं। इसी तरह से हम पूरे मंथ के आपको डेज याद करा देंगे और नोट ज़रूर कर लीजिएगा सारे डेज, और थीम ज़रूर याद रखिएगा, चाहे वो पर्यावरण दिवस की हो या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ISSE म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह ने। हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSE म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धलिंग पत्तन सेट्टी ने। हाल ही में सिद्धलिंग पट्टन सेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, NHRC। हाल ही में NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का हाल ही में आह्वान किया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नवी मुंबई में। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज नवी मुंबई में वैश्विक आर्थिक केंद्र डेवलप करेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट हाल ही में लॉन्च किया। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, याद रखिएगा। कर्नाटक की बेंगलुरु है। महाराष्ट्र की मुंबई है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, जिसको नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 65.79%। हाल ही में चुनाव आयोग ने बताया है कि हाल ही के जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा में इतने प्रतिशत वोट डले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? आंसर ऑप्शन बी, जापान। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। इसके अलावा जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ हाल ही में। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया गया। जापान की कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? आंसर ऑप्शन सी, हंगरी में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में 6 जून को हंगरी के स्टोटरली जोजिली में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस ब्रिज की लंबाई करीब 800 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यह ब्रिज वार हिल और सिजार हिल के बीच बना है।
इस ब्रिज को ज़मीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज को 6 केबलों के सहारे खड़ा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई है? आंसर ऑप्शन है कतर। भारत और कतर देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की हाल ही में पहली बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन बी विस्तारा। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को हाल ही में मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। हाल ही में नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। नेपाल के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलागढ़ सस्पेंशन ब्रिज हाल ही में पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? आंसर ऑप्शन सी भारत बना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार पहला सिंगापुर बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं? आंसर ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं। इसके अलावा बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू किया गया हाल ही में। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क और सोमालिया के साथ में पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया हाल ही में। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो कहाँ का ज्वालामुखी है ये? जापान का, इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का या नेपाल का? सो गाइज, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। एंड हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटा सा वीडियो है, डेली आता है, तो डेली देखा करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।